बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मोलैलिटी। इससे पहले हमने परसेंट कंपोजिशन, फिर मोलैरिटी को हमने डिस्कस किया और लाइन बाय लाइन सेशन के अंदर हमने बुक को भी पढ़ा कि बुक के अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोलैलिटी के हवाले से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या है, ये भी कंसंट्रेशन यूनिट है और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। देखिए, अगर आपको याद हो, मोलैरिटी को हमने एक्सप्रेस किया था कैपिटल एम से, तो मोलैलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है किससे, स्मॉल एम से, ठीक है। अब स्मॉल एम जो है यानी मोलैलिटी जो है ये किसके बराबर है, मोलैलिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of the solvent, 1 kg of the solvent, ठीक है, kg of the solvent। ये बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्वेंट है कितना जी, 1 kg। आपने वाटर लिया सॉल्वेंट और वो आपने लिया फॉर एग्जांपल कितना, 1 kg। अब इस 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूशन नहीं कह रहा हूँ, सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने डिज़ोल्व करवाए हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने डिज़ोल्व करवाए। तो इसी को क्या कहा जाता है, मोलैलिटी। क्या कहा जाता है इसको, मोलैलिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 मोलल सोल्यूशन बनाएं, 1 मोलल सोल्यूशन बनाएं NaCl का, तो आप क्या करेंगे, आप NaCl का 1 मोल ले लें। और 1 मोल कैसे लिया जाता है, आप इसका मास निकाल लें, फार्मूला मास 23 + 35.5, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। ये जब आपने ग्राम लगा दिया इसके साथ, तो ये NaCl का बन गया 1 मोल, ये बन गया 1 मोल, ठीक है। अब इस 1 मोल ऑफ NaCl को, जो कि सल्यूट के तौर पर होगा, इसको लाके डिज़ोल्व कर दें 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 मोलल सोल्यूशन। ये क्या बन जाएगा जी, 1 मोलल सोल्यूशन, ठीक है। इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल ले लेते हैं। अगर मैं 1 मोलल सोल्यूशन बनाऊं किसका, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का, तो अगर आप इसका मालिक्यूलर मास निकालें तो ये बनता है 180 और साथ ग्राम लगा दें तो ये बन जाएगा 1 मोल। क्या जी, 1 मोल बन जाएगा, ठीक है। अब इस 1 मोल को आप लाके डिज़ोल्व कर दें 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, तो यहाँ से जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन भी क्या कहलाएगा, 1 मोलल सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि 180 ग्राम को आपने डिज़ोल्व किया 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। तो जब 180 ग्राम को जब आप 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये असल में बन जाता है 1 मोलल सोल्यूशन। ये क्या बन जाता है, 1 मोलल सोल्यूशन। मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया उसको, ये बन जाएगा 1 मोलल सोल्यूशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 180 ग्राम नहीं लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने 90 ग्राम लिया, 90 ग्राम, और 90 ग्राम को मैंने डिज़ोल्व कर दिया किसके अंदर, 1 kg के अंदर। तो देखें ये कितने, इसकी मोलैलिटी इसकी कितनी होगी। देखें, अगर 180 को 1 kg के अंदर डिज़ोल्व किया है तो 1 मोलल है, और 180 का आपने हाफ कर दिया, 90 ग्राम कर दिया, और उसको 1 kg के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, तो ये असल में क्या है, ये असल में है 0.5 मोलल सोल्यूशन,
यानी आधा हो गया। मोलैलिटी क्या हो गई? हाफ हो गई। मोलैलिटी क्या हो गई? हाफ हो गई। सिमिलरली अगर ऐसे किया जाए कि 90 ग्राम सल्यूट के यानी ग्लूकोज के, उसको डिज़ोल्व किया जाए 500 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो अब देखिए अब क्या किया, पहले देखें इसका हाफ किया था लेकिन ये पूरा 1 kg था। अब क्या किया, 180 का हाफ कर दिया और 1 kg का भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो देखें अगर 180 ग्राम 1 kg के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है तो 1 मोलल सोल्यूशन है। इसी तरह 90 ग्राम अगर 500 ग्राम के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है तो ये भी क्या होगा, 1 मोलल सोल्यूशन होगा। क्या होगा? 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होगा। 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होगा। ठीक है, दोनों क्या ही है, ये और ये पहला वाला सोल्यूशन और ये थर्ड वाला सोल्यूशन, ये दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, अब यहाँ से मोलैलिटी की अगर आपने तारीफ़ को समझ लिया है तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या बनेगा, देखें तो फार्मूला वही है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास इन ग्राम, या वेट भी बाज बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, मास इन kg of the solvent, mass in kg of the solvent, ठीक है, मास इन kg of the solvent। यानी आपने सॉल्वेंट का जो मास लिया है वो किस में लिया है, kg में, और इस kg of the solvent के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हो चुके हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, मोलैलिटी। अब आपको पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं मोलैलिटी वाले में, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो किसके बराबर है, यहाँ से मोलैलिटी बराबर हो जाएगी मास इन ग्राम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होते हैं, n इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन मास को। अब देखिए यहाँ से मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, मोलर मास कैपिटल M, और यहाँ से देखें ये पूरा जो है ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मास इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये अलग से एक फार्मूला बन जाता है किसका, मोलैलिटी का। किसका जी, मोलैलिटी का। तो ये सारी बात थी किसकी, मोलैलिटी की। अब देखिए एक सवाल पूछा हुआ है, उसको आप इसी फार्मूले से क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है वो कि 4 पॉइंट, ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है इसी के साथ बुक के अंदर, और वो कह रहा है कि 4.5 ग्राम जो है ग्लूकोज का, किसका जी, ग्लूकोज का, C6H12O6, इसका ये डिज़ोल्व किया आपने किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। यानी सॉल्वेंट का जो अमाउंट दी है सॉल्वेंट की, वो कितनी दी है, 100 ग्राम ऑफ H2O, 100 ग्राम ऑफ H2O। और आपसे कहता है कि आप इसकी मोलैलिटी क्या कर दें, फाइंड कर दें। देखें इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सोल्यूशन इस तरह होगा, सबसे पहली चीज़ आपको मास दिया हुआ है, सोल्यूट का मास दिया हुआ है, और मास कितना है जी, 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। ठीक है, 4.5 ग्राम इसका क्या है, मास है। अब आपको ग्लूकोज बताया हुआ है, तो ग्लूकोज का आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। C6H12O6 का मोलर मास आपको पता है, आप फाइंड भी कर सकते हैं, क्या है, 180 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आ गया। तीसरी चीज़ क्या दी हुई है आपको, देखें 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो सॉल्वेंट जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, ग्राम के अंदर दिया हुआ है। आपको कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। अब 100 ग्राम को मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसको मैंने कन्वर्ट करना है सबसे पहले किसके अंदर, केजी के अंदर। तो देखिए 100 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, अगर आप 1000 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0.1 kg, 0.1 kg।
ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1000। ऐसे क्यों किया, क्योंकि आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और याद रखें जब भी आप छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, देखें आपके पास था 100 ग्राम, आप बड़े यूनिट की तरफ जा रहे थे, तो जो कन्वर्जन फैक्टर होता है, ये देखें 1 kg इज इक्वल टू 1000, वो कन्वर्जन फैक्टर आप इसके ऊपर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये इक्वल हो जाता है 0.1 kg के। अब ये सारी वैल्यूज़ लाके इस फार्मूले में पुट कर दें, तो देखें ये क्या बन जाएगा, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे, m इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम जो दिया हुआ है कितने ग्राम है 4.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है जी 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/0.1 kg, 0.1 kg। तो देखें यहाँ से जब आप ये सारा सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.25 मोल ऊपर चला जाएगा, डिवीजन से ऊपर चला जाएगा मोल, और ये पर केजी, मोल पर केजी। और मोल पर केजी ही को क्या कहते हैं, मोलैलिटी। क्या कहते हैं, मोलैलिटी। तो आप कहेंगे कि 4.5 ग्राम ऑफ C6H12O6 dissolved in 100 ग्राम ऑफ H2O has the molality of 0.25, has the molality of 0.25।